यही है वक्त का तगाजा, पाकिस्तान को बना दो गाजा। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से 22 अप्रैल को शाम के 3 बजे भारत के विभिन्न राज्यों से गए पर्यटकों पे आतंकवादियों ने जिस प्रकार से कायराना हमला किया है, उसके जवाब में भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त आर्थिक हमला किया है। और इस हमले के तहत दोस्तों 5 बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा भारत की तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पे रहने के आदेश दिए गए हैं। कभी भी पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक 2 यहाँ पे लॉन्च की जा सकती है। तो जो 5 फैसले किए गए हैं, उससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा, इसका क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को जिस प्रकार से निहत्थे पर्यटकों पे, और वो भी मासूम महिला, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी पत्नी और उनके बच्चों के सामने जिस प्रकार से गोली मारी गई है, उस समय दोस्तों ना केवल उनसे जाति पूछी गई, ना उनका राज्य पूछा गया, ना क्षेत्र पूछा गया, ना भाषा पूछी गई, केवल धर्म को निशाना बना के उनके माथे में गोली मार दी गई दोस्तों। इसके जवाब में दोस्तों भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैसला है दोस्तों, वो है सिंधु जल समझौता। जी हाँ दोस्तों, सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अटारी जो बाघा बॉर्डर है, उसको परमानेंटली बंद कर दिया गया है। तीसरा यहाँ पे फैसला ये कि सार्क के तहत जो पाकिस्तान के टूरिस्ट को वीजा मिलता था, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो है मंदिर घूमने के बहाने या भारत घूमने के बहाने घूमने आ जाते थे वीजा पे, उसको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। चौथा यहाँ पे फैसला है कि पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा अधिकारी और सैन्य सलाहकारों को 1 सप्ताह के अंदर देश छोड़ने का फैसला या फरमान जो है सुना दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 5वां जो फैसला यहाँ पे ये है कि दोनों जो उच्चायोग है, जो भारत का उच्चायोग पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और जो पाकिस्तान का भारत में है, उनकी संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। लेकिन इन सब में दोस्तों सबसे अहम जो फैसला है, वो है सिंधु जल समझौता। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये समझौता। तो दोस्तों ये जो समझौता है 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के बीच में हुआ, जिसमें सिंधु नदी क्षेत्र में 6 नदियां बहती हैं दोस्तों, जिनका नाम है रावी, व्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम और चिनाब। इनमें से दोस्तों 3 नदियों का पानी कंप्लीटली पाकिस्तान यूज करता है, 3 नदियों का पानी भारत यूज करता है। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान शेयर करता है, उसमें 80 to 20% का शेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे इस समझौते को जो भारत है उसने कंप्लीटली रद्द कर दिया है, समझौते को खत्म कर दिया है। अब इससे होगा क्या दोस्तों, पाकिस्तान में जो कृषि होती है, जो खेती बाड़ी होती है, वो 80% जो है इन्हीं 3 नदियों के पानी पर डिपेंड करती है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान का जो 80% हाइड्रो प्रोजेक्ट है, बिजली की सप्लाई है, वो भी इन्हीं नदियों के पानी पर बिलोंग करती है, डिपेंड करती है। तो इससे दोस्तों सबसे बड़ा जो हमला है यही है दोस्तों कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी जब उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। कहते हैं ना कि किसी भी देश पे अगर आपको किसी देश को पीछे धकेलना है, तो उस पे मिलिट्री एक्शन की बजाय अगर आप उस पे इकोनॉमिक्स अटैक करते हैं, तो सबसे बड़ा घाव वहां पे करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का जो संकट पाकिस्तान में आएगा, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अटारी चेक पोस्ट को बंद क्यों कर दिया गया, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे जो पाकिस्तान के और भारत के राजस्थान क्षेत्र में जो रिश्तेदार हैं, वो उससे सीधा आ जाते हैं। उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसके तहत ही रिश्तेदार बनकर पाकिस्तान आतंकवादी भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सार्क के तहत, जो सार्क देश उसके तहत वीजा की छूट मिलती है, उसमें भी बहुत सारे जो आतंकवादी हैं स्टूडेंट बन के, स्लीपर सेल बन के, यानी वीजा का फायदा उठा के भारत में प्रवेश करते हैं और यहीं पे हमले को अंजाम देते हैं। तो भारत सरकार ने इस वीजा को भी बंद कर दिया है, अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। और दोस्तों विश्व स्तर पे पूरे विश्व को संकेत देने के लिए भारत ने जो दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग है, उनके कर्मचारियों को, सलाहकारों को 1 सप्ताह के अंदर देश छोड़ने का फैसला या फरमान जो है सुना दिया है।
साथ ही दोस्तों इस्लामाबाद में जो भारतीय उच्चायोग है उसके कर्मचारियों को भी, अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों 55 सदस्य रहते हैं दोनों उच्चायोग में, उनकी संख्या घटाकर 30 भी यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये जो दोस्तों हमले हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकफुट पे धकेलने का काम करेंगे और साथ ही साथ पूरे विश्व पटल पे पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे।